टेंजेंट एंड रेडियल लाइंस आर परपेंडिकुलर। आज के वीडियो में हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि वो टेंजेंट लाइन, सर्कल के ऊपर वो टेंजेंट लाइन एंड द रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने से जो रेडियस आता है वो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वो जो रेडियल सेगमेंट है वो और टेंजेंट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा, ये हमने प्रूव करना है। तो किसी भी थ्योरम को जब हम प्रूव करते हैं तो इसका सबसे पहला स्टेप डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो हम ये सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर पॉइंट ओ के ऊपर है, और अब हम इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस सर्कल को इस पॉइंट सी के ऊपर टच कर रही हो। और इस टेंजेंट लाइन को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम नाम दे देते हैं ए, और इसी तरह से यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं बी। जैसे कि हम जानते हैं टेंजेंट हमेशा एक अनएंडिंग लाइन होती है, तो इसलिए हम कोई भी दो पॉइंट्स लेके उसके ऊपर उस लाइन को नाम दे देते हैं। तो इस टेंजेंट लाइन का नाम है ए बी। अब हम अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पॉइंट सी को पॉइंट ओ से यानी कि सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, और उसके बाद पॉइंट ओ से गुजरती हुई हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस टेंजेंट लाइन को इस पॉइंट पे मीट करे। इस पॉइंट को हम पॉइंट पी कह देते हैं, और जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रहा है इस पॉइंट को हम पॉइंट डी कह देते हैं। ये हमारी इस थ्योरम के लिए कंस्ट्रक्शन है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। हमें यहाँ पे गिवन क्या है? इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैज रेडियस ओ सी। इसका रेडियस क्या है? ओ सी है। ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी। यानी कि जिसका रेडियस ओ सी है उस सर्कल के ऊपर ए बी एक टेंजेंट लाइन है, और किस पॉइंट पे है? सी पे वो टेंजेंट है। यानी कि जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच कर रहा है वो पॉइंट है सी। और अब हमने प्रूफ क्या करना? ए बी एंड रेडियल सेगमेंट ओ सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि जो ए बी टेंजेंट लाइन है और जो रेडियल सेगमेंट ओ सी है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने इस डायग्राम के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की है वो हम लिख लेते हैं। टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी। यानी कि सी के अलावा कोई भी और पॉइंट ले लें ऑन द टेंजेंट लाइन ए बी। टेंजेंट लाइन ए बी के ऊपर ज्वाइन ओ विथ पी। यानी हमने कोई भी पॉइंट पी ले लिया टेंजेंट लाइन के ऊपर और फिर सेंटर को इस पॉइंट पी से ज्वाइन किया, सो दैट ओ पी मीट द सर्कल एट डी। इस तरह से ज्वाइन किया कि जो ओ पी लाइन सेगमेंट है ये इस सर्कल को पॉइंट डी पे कट कर रहा है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम स्टेटमेंट और रीजंस का कॉलम बनाते हैं, और यहाँ पे हम अपनी सबसे पहली स्टेटमेंट लिखेंगे। ए बी एक लाइन सेगमेंट है इसलिए इसके ऊपर ऐसे एरो एक लाइन है ए बी, इसलिए हम इसके ऊपर एरो बनाएंगे। दोनों तरफ ही पॉइंट कर रहे हूँ। ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी whereas OP cuts the circle at D। यहाँ पे हमने ये पॉइंट कहा है कि ए बी एक टेंजेंट लाइन है सर्कल के ऊपर, किस पॉइंट पे? पॉइंट C के ऊपर। और OP क्या है? OP लाइन सेगमेंट सर्कल को D पॉइंट पे कट कर रहा है। और ये बात हम कैसे जानते हैं? गिवन और कंस्ट्रक्शन से। ए बी टेंजेंट है पॉइंट सी के ऊपर, ये तो हम जानते हैं गिवन डेटा से, जबकि ओ पी कट द सर्कल एट डी ये क्या है? ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की है कि वो पॉइंट डी पे सर्कल को कट कर रहा है। हमारी कंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम एक और बात जानते हैं कि मेजर ओ सी इज इक्वल टू मेजर ओ डी। वो क्यों है? क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस की जमा रेडियाई है, इसी सेम सर्कल का रेडियस ओ सी भी है और इसी का रेडियस ओ डी भी है। तो हम जानते हैं कि सेम सर्कल में रेडियस जहां मर्जी आप ड्रॉ करें उनकी लेंथ हमेशा इक्वल रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ सी की मेजरमेंट इक्वल है ओ डी के। तो अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करती हूँ, बट मेजर ओ डी इज लेस देन मेजर ओ पी। जो ओ डी लाइन सेगमेंट की लंबाई है वो ओ पी से छोटी है। वो क्यों? क्योंकि ओ डी रेडियस है जबकि पी रेडियस से सर्कल से बाहर का पॉइंट है। तो जब भी कोई पॉइंट सर्कल से बाहर होता है तो वो हमेशा रेडियस से उसकी लेंथ छोटी होती है।
सॉरी हमेशा रेडियस की लेंथ उस पॉइंट तक की लेंथ से छोटी होती है। सेम इसी तरह से ओ सी इज लेस देन ओ पी, और रीजन यहाँ पे क्या है, पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल। जब ये सर्कल से बाहर होगा तो पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा रेडियल सेगमेंट से, और OD और OC दोनों इस सर्कल के रेडियस हैं, इस वजह से इनके मेजरमेंट लेस होगी OP से। अब P कोई भी रैंडम पॉइंट था, हम कहीं पे भी हमने वो पॉइंट अज्यूम किया था, तो अगर उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस बड़ा है रेडियस से तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सो रेडियस OC इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम O टू द लाइन सेगमेंट सॉरी टू द टेंजेंट लाइन AB। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OC लाइन सेगमेंट है इसकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है। इसके अलावा मैं कहीं पे भी पॉइंट लेके उस पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूं, टेंजेंट के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले लूं, तो उसकी लेंथ हमेशा ही रेडियस से बड़ी होगी, क्योंकि कहीं पे भी मैं पॉइंट लूंगी तो वो पॉइंट सर्कल से बाहर होगा, और जब भी वो पॉइंट सर्कल से बाहर होगा तो उसकी लंबाई रेडियस से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि OC जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट O टू द टेंजेंट लाइन AB, और अगर ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन होगी, इस तरह से कि वो उस पॉइंट से गुजरती हुई लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर OC AB के परपेंडिकुलर है तो इससे हम ये रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि रेडियल सेगमेंट OC इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट AB। जो OC रेडियल सेगमेंट है वो क्या है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। और ये सारे रिजल्ट्स हमने कहाँ से, यानी कि ये फर्स्ट वाला रिजल्ट हमने कहाँ से डिड्यूस किया, हमने इक्वेशन 1 और 2 से डिड्यूस किया। इक्वेशन 1 से हमें पता चला था कि OC और OD दोनों की लेंथ इक्वल है, और इक्वेशन 2 से हमें पता चला था कि OD और OC दोनों ही OP से लेंथ में छोटे हैं। तो इसका मतलब हमने ये डिड्यूस किया कि OC जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और क्योंकि पॉइंट C टेंजेंट पॉइंट था इस टेंजेंट लाइन AB के ऊपर, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेडियल सेगमेंट OC इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन AB। और यही बात इस थ्योरम में हमने प्रूव करनी थी।